मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप में से जो लोग अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी देखते हैं और टेलीविज़न के भी कुछ चैनल्स देखते हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि संभल में शाही मस्जिद है और अचानक कोई पार्टी जो अपने को कह रही थी कि वह पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनका दावा है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर है या कल्की का मंदिर है, कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने आनन फानन में एक्स पार्टी ऑर्डर करके और वहाँ सर्वे का आदेश दे दिया। और जो कुछ हुआ आप सभी जानते हैं, कितनी बड़ी हिंसा हुई और अभी स्थिति बड़ी अशांत है। संसद में भी दोनों सदनों में संसद के इस पर काफ़ी चर्चाएं चली और वहाँ 31 दिसंबर तक, जिसको हम धारा 144 कहा करते थे, वो धारा 167 हो गई है। नए कानून के तहत वो लगा दी गई है और बाहर के किसी व्यक्ति को वहाँ जाने में रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बाद ये भी हुआ कि अजमेर में जो दरगाह है, अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, मैं भी वहाँ गया हूँ। वह तमाम लोग जाते हैं, हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं वहाँ पर और वे उनके दरगाह के सामने सिर झुकाते हैं या जैसा भी हो, अपने ढंग से आस्था रखते हैं। वहाँ पर भी अजमेर की अदालत ने ऐसा ही कोई एप्लीकेशन पढ़ा जिसमें ये बात आई कि वहाँ भी किसी देवी देवता की मूर्ति हुआ करती थी, तो वहाँ पर भी अभी तो नोटिस की गई है, लेकिन क्या होगा हम नहीं कह सकते। संभल के बाद उत्तर प्रदेश के बदायूं में ऐसी ही कोई शाही मस्जिद है, वहाँ पर भी कोई देवी देवता के प्राचीन मंदिर किसी को दिखलाई पड़ गया है और कोर्ट में फाइल किया है। एक्स पार्टी ऑर्डर तो नहीं हुआ, लेकिन अब भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते। जौनपुर में भी कोई मस्जिद है, वहाँ पर भी इस तरह की बात कोर्ट में चली गई है। पता नहीं पूरे देश भर में कहाँ कहाँ सर्वे और खुदाई की बात हो रही है। मित्रों, मैं तो प्रशासन में रहा हूँ और इस बात को मैं जानता हूँ कि 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास हुआ था और ये माना गया था कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की जो स्थिति थी, यानी जिस रूप में पूजा स्थल इस्तेमाल में लाए जाते थे, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा और करेगा तो उसको उसमें सजा का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को चुनौती दी गई है, संसद ने पारित किया था, लेकिन 2020 में चुनौती दी गई और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चला रहा है। लेकिन उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि आप सर्वे कराएंगे, जो भी करेंगे। बावजूद इसके सर्वे के लिए आदेश हो रहे हैं कोर्ट के और इसको लेकर के खुरेजी हो रही है, इसको लेकर के सांप्रदायिक रूप से तनाव बढ़ जा रहा है, हिंसा हो रही है। तो इस विषय पे जरा समझना चाहेंगे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 है वो है क्या, और उसके इन प्रावधानों के बावजूद ये जो कुछ भी हो रहा है वो कानून की दृष्टि से कितना सही या गलत है। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री अजीत कुमार जी, जो पटना हाई कोर्ट में एपीपी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एजीपी हैं। लंबा अनुभव इनका वकालत का, 1996 से वकालत कर रहे हैं। तो अब हम यही सवाल पूछते हैं कि ज़रा स्पेशल जो प्रोविज़न बनाया गया है प्लेसेस वर्शिप एक्ट का, उसके बारे में हमारे श्रोताओं दर्शकों को अजीत कुमार जी भी बताएंगे। अजीत कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जी नमस्कार। आपने जैसा बताया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 1991 पूर्ववर्ती सरकार ने लाई और उसमें यह कानून बनाया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। और उस समय से ऐसा इसलिए किया गया कि देश के अंदर बहुत सारे मंदिरों में और मस्जिदों पर इस तरह की बात हो रही थी। कम से करीब 100 मंदिर का मामला था कि यहाँ पे हमारा मंदिर है
जहाँ पे मस्जिद बना हुआ है। लेकिन पूरे देश में दंगा फसाद बढ़ नहीं जाए, लोग आपस में उलझ नहीं जाएं, सौहार्द बना रहे, इसके लिए यह कानून लाया गया। उस समय से यह कानून लागू है, जिसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा सर ने बताया, अभी तक लंबित है। अभी कोई मामला उसमें आदेश पारित नहीं हुआ है। अभी जो रिसेंट घटना घटी है, ये भी कानून के बियॉन्ड है। कानून ऐसा अनुमति नहीं देता है कि उसका हम अतिक्रमण करें कानून का। हम सब इस देश में कानून से ही संचालित हैं। कानून हम सबके लिए समान व्यवहार करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के व्यक्ति हैं। वैसी स्थिति में हम सबको थोड़ा सोच समझ करके, सरकारें जो भी हैं उनको भी इस पर अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सौहार्द बिगड़े और हम सब बनाने चले हैं, पूरा देश बिगड़ जाए। यही इसमें हमारा है। आगे जैसा सवाल आ रहा है। मित्रों, अजीत कुमार जी ने उस एक्ट के जो सैलिएंट फीचर्स जो कहते हैं बताया। दरअसल उसमें जो प्रावधान है वो यही है कि यदि आप किसी धार्मिक स्थल का चरित्र या उसका करेक्टर चेंज करना चाहेंगे, उसकी स्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें सजा का प्रावधान, उसके सेक्शन 6 के तहत 3 महीने की सजा, 3 साल की सजा का भी प्रावधान, और जुर्माना भी, और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया, बता रहे हैं। जब अयोध्या का जजमेंट हुआ था अभी हाल में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जो रिटर्न ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैं अजीत जी से जानना भी चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए कानून लाया गया था। हम सभी जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे बीच आंतरिक फूट की स्थिति पैदा की और हिंदू और मुसलमान खास करके इन दो समुदायों के बीच में भयानक ढंग से सांप्रदायिक नफरत का वातावरण सृजित किया, जो ब्रितानी साम्राज्यवाद के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर देश बटा हुआ रहेगा उसको शासन करने में आसानी होगी। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हमारे जो नेता थे उस समय आज़ादी के आंदोलन के, जो जेलों की लंबी यातनाओं के बाद निकले थे, और आप जानते हैं बहुत सारे लोग तो शहीद हो गए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों का नाम हम सभी जानते हैं, अशफाकुल्ला खां और सभी लोगों का। तो इन शहीदों ने एक ऐसे देश का सपना देखा जहां हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहेंगे। अब चूंकि वकील साहब साथ में, इसलिए मुझे बोमई जजमेंट के कुछ फ्रेजेज याद आते हैं, जिन फ्रेजेज में ये बात कही गई, ऑब्जर्वेशन है कि हमारे देश में सदियों से विभिन्न धर्मावलंबी विभिन्न जगहों से विभिन्न भाषा भाषी आते रहे, और उनके आने से निश्चित रूप से देश में कुछ ऐसी स्थितियां हुई टकराव की। लेकिन जो हमारे जो नेता थे, आज़ादी के पहले भी जो हमारे समाज के नेता थे, इन लोगों ने उस टकराव को बहुत ही सूझबूझ के साथ ठीक किया था, और आज़ादी के आंदोलन में भी हिंदू मुसलमान सब एक साथ लड़े। ये हमारे आज़ादी के नेताओं की खासियत, खूबसूरती की बात है। मौलाना आज़ाद भी लड़े और सरदार पटेल भी लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और लंबी जेल की यातनाएं झेली। तो बोमई जजमेंट में कहा गया कि इसलिए जो सेकुलरिज्म है, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका ताना बाना हमारे संविधान में डाला गया है, और ये बहुत ज़रूरी ताना बाना था अगर देश को हमें बना करके रखना था। जो किसी भी देश की आंतरिक शक्ति होती है, वहाँ के बाशिंदों के बीच की एकता। इसलिए यह जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया गया 1991 में, उस समय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, उसको इसे अलग रखा गया था, दूर रखा गया था। और अयोध्या वाले वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को रिटरेट किया। लेकिन वकील साहब से मैं जानना चाहूँगा कि इसके बावजूद यह क्या हुआ कि कोर्ट्स में जहाँ लोग जा रहे हैं, एक्स पार्टी भी आदेश हो जा रहा है, जैसे ज्ञानवापी में भी आदेश हुए थे, उसमें एक्स पार्टी तो नहीं हुए थे, सुनवाई करके हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट तक में जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में कहा जाता है कि मुजबानी बोल दिया कि सर्वे हो सकता है, तो सर्वे हो सकता है तो हंगामा तो होगा।
तब तो एक्ट की मूल भावना का ही उल्लंघन हो जाता है। तो इसके बारे में जो कोर्ट्स में लोग जा रहे हैं और कोर्ट्स नोटिसेस दे रहा है, सर्वे का आदेश दे रहा है, उसके बारे में वकील साहब कानूनी रूप से जरा हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। यह सही है कि हाल के दिनों में चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा कि सर्वे किया जा सकता है, लेकिन वो मौखिक कहा, कहीं लिखित में नहीं आया। हम किसी जजमेंट के आधार पर कोई निर्धारण करते हैं, कोई बात उस पर आगे बढ़ती है, लेकिन जजमेंट में कहीं ऐसा नहीं है कि सर्वे किया जा सकता है। दूसरी बात कि ये अगर वैसा कहा गया है किसी आलोक में, तो वो कानून नहीं बन गया। कानून अभी भी 1991 का है, जो पैलेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। वो अगर उस पर कोई अतिक्रमण हो रहा है उसका, तो वो कानूनी दायरे में आता है, उस पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वकील साहब, इसके बारे में आप तो नागरिक भी हैं, क्या सोचते हैं? हमको लगता है कि अभी हम सब बियॉन्ड जा रहे हैं, मतलब हमारा कुछ है अधिकार से परे चले जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट कर रहे हैं। हम तो अभी हाल के दिनों में इतना ज़्यादा, अभी हम इस संदर्भ से अलग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं। अभी 2 आर्टिकल हमने पढ़ा। एक कर्नल का दैनिक भास्कर में अभी आया है, उसमें उन्होंने महिलाओं का जो 50% या महिलाएं सब जगह जो आ रही हैं, उस पर उनका आया है कि वहाँ कोई महिलाएं उनकी बात नहीं सुन रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ हमारी स्थिति यह है कि अभी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, कई जगह, कई कोर्ट में हमको जो देखने में आया कि जो पेशकार बनी हैं या फिर जो किसी कोर्ट में किसी ओहदे पे हैं, वो वायलेशन कर रही हैं कोई भी आदेश का, कोई भी जैसे तैसे हो रहा है। तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा आने वाला दिन में। ये भी हमारे देश के लिए एक सोचनीय। अगर वकील साहब कानून का पालन कोर्ट्स के द्वारा ही नहीं होगा, तब तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। आ रही है, नो डाउट। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। अब जैसे बहुत सारे केसेज में हम लोग यहाँ देखते हैं कि बेल मिला, बेल में कई कंडीशन आ गए। अब एपेक्स कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कंडीशन नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं सरकारों की भूमिका इसमें क्या है, इस तरह के विवादों में? सरकार ही तो जड़ में है। सरकार अगर इस चीज़ को नहीं समझेगी तो उन्माद फैलेगा। नतीजा ये होगा कि फिर सब लोग, हम लोग आपस में ही गृह युद्ध वाली स्थिति बन जाएगी। तो ऐसा नहीं हो, सरकार को ज़्यादा केयरफुल होना है, क्योंकि वे वेलफेयर के लिए हैं। सरकार सबके लिए है, किसी एक पार्टिकुलर, एक धर्म, एक मजहब, एक जाति के लिए नहीं है। वो सबको समभाव से काम करना है, बराबरी पे बात करनी है। जो कानून सम्मत बात है वो होना चाहिए हमारे हिसाब से। मित्रों, अभी आपने वकील साहब को सुना, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बढ़िया बात कही, और हमारे जैसे लोग जो प्रशासन में रहे हैं, समभाव से देखने की बात कही इन्होंने, कानून सम्मत होने की बात कही। चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे सरकार हो या उसके एजेंसीज हो, सभी को कानून का पालन करना है, कोर्ट्स को भी कानून का पालन करना है। क्योंकि अगर संविधान ने सेकुलरिज्म को की बात कही है, केशवानंद भारती केस में धर्मनिरपेक्षता को बुनियादी ढांचा कहा गया है, वो मैं जजमेंट का मैंने जिक्र किया, और देश को बनाए बचाने रखने के लिए सबकी बराबर भूमिका है। अगर लगेगा कोई सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वे किसी पक्ष विशेष के लिए काम कर रहे हों, तो इससे तो अशांति फैलेगी। इसलिए जो लोग सत्ता में हैं, जो शासन में हैं, जो प्रशासन में हैं, उनका ये दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है, और ये कर्तव्य का उल्लंघन है कि अगर आप, जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप तो कल्याण के लिए चुने गए हैं भाई, आप दंगा फसाद कराने के लिए, अशांति के लिए थोड़े चुने गए हैं। लेकिन जनता को भी सोचना होगा, आप ही चुनते हैं, किसको चुनते हैं? दंगा फैलवाने के लिए चुनते हैं, शांति बनाए रखने और वेलफेयर के लिए चुनते हैं, विकास के लिए चुनते हैं। नाम भले ही कोई विकास का
देता हो वोट ले लेने के लिए, कुछ रेवड़ी भी बांट देता हो, लेकिन अगर वह शांति फैला रहा है ये तो बहुत ही भयानक चीज़ है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया, आप में से जो लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, वो उपलब्ध है, वो गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें 7-8 सेक्शन है मुश्किल से, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज को बनाने का, बचाए रखने का एक बहुत ही ज़बरदस्त यंत्र है। और जब तक उसके बारे में प्रतिकूल फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता, तब तक न्यायालयों को भी बहुत ही सर्कमस्पेक्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही बच बचा के चलना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, या उनके निर्णयों से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए कि समाज में भीषण अशांति मच जाए। हमने मणिपुर का मामला देखा है और अशांति अभी तक चल रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वकील साहब की बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।